नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं आज आत्म परिचय, एक गीत जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हमने पहले उनका जीवन परिचय देखा। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का ये जो संग्रहित यहाँ पर आत्म परिचय है, वहां पर वे अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है कि आदमी की अपनी पहचान क्या है, उसकी अपनी अस्मिता क्या है। यहां पर आप देखेंगे कि कवि जो है वो सुख दुख में संभाव रहता है। जन जीवन से जुड़कर भी जीने जीने में जो आनंद है, उस आनंद को लेना चाहता है। कवि स्नेह सुरा का पान करके भी अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है, उसे ठुकराता है। दीवानगी का आलम तो भैया यहां तक है कि उसको अपने रोने में भी नई राग, नया छंद सुनाई देता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है, उसके लिए यहां वहां सर्वत्र मस्ती ही मस्ती है। बस उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं, यहां पर देखो, इनके कवि के लिए तो मैं है ही है। ये मैं हम सब के लिए मैं है। मैं का मतलब अब हम सब जो जीवन में क्या करते हैं, जग जीवन का भार यानी सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार, जिम्मेदारियों का भार, ये भार लिए फिरते हैं। लेकिन और इसको भार मानकर बैठ जाते हैं। परंतु आवश्यक क्या है, कवि की भांति समझिए, फिर भी जीवन में प्यार, जीवन में वो प्यार जरूरी है। जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों के भार से आप दबते नहीं हो, तो आप दूसरों के लिए भी प्यार दे सकते हो। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। झंकृत कहते हैं, झंकृत जैसे आप गिटार होता है ना, गिटार हो गया, वीणा हो गया, तो उनके जो तार होते हैं ना, उन तारों को जैसे छू देते हैं तो वो ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इसको झंकृत कहते हैं। वैसे संगीत का सुर निकालने से कह सकते हैं हम कि हो सक किसी प्रेमिका ने, कवि की किसी प्रेमिका ने, कवि के किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कवि को बहुत प्रिय है, उसने क्या कर दिया, कवि को झंकृत कर दिया, उसमें से सुर निकाल दिए, संगीत के सुर निकाल दिए। ऐसे सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। आगे कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह रूपी सुरा यानी प्यार रूपी जो सुरा है, उसका मैं, सुरा कहता है शराब को, मैं प्यार रूपी जो सुरा है, स्नेह रूपी जो सुरा है, उसका पान किया करता हूं, यानी प्रेम की शराब पीता हूं। कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, और जग को नेग्लेक्ट करता हूं, संसार को नेग्लेक्ट करता हूं, उसका ध्यान नहीं रखता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। जग उन्हें पूछ रहा है जो संसार की राग रुगाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं तो वही गाता हूं जो मेरे मन में है। ठीक है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार कहते हैं भाव को। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उपहार, उर कहते हैं हृदय को, मैं अपने हृदय के भाव ही तो सुनाता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। मैं अपने हृदय की भेंट आपको चढ़ाता हूं। है यह अपूर्ण संसार, ये संसार अपूर्ण है, पूरा नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं तो वही सपनों वाला संसार अपना लिए आप सबके साथ फिर रहा हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं जला हृदय, मैं जला हृदय में अग्नि, मैं हृदय में अग्नि जलाकर स्वयं को दहा करता हूं, स्वयं को उसमें जला लेता हूं।
सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। यहाँ पे कवि कह रहा है कि मैं सुख दुख सब में समभाव रहता हूं और मनुष्य जाति का यही कर्तव्य होना चाहिए कि वो सुख में ज्यादा खुश ना हो जाए और दुखी में ज्यादा दुखी ना हो जाए, यानी समभाव अपना रखे, सभी से एक जैसा भाव रखे। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग 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 का जग की स्थिति देखो क्या है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, लोग माला जपते हैं, ये करते हैं, भवसागर को तरना चाहते हैं। मैं तो भैया इस संसार में रहकर भी उतनी ही मस्ती में रहता हूं। मैं मनमौजों में मस्त रहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन कहते हैं जवानी को। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं और तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद उन्माद कहते हैं उत्साह को, उत्साह, उन्माद यानी उत्साह। उन्मादों में अवसाद यानी कि परेशानियां भी है, लेकिन जो मुझको बाहर से हंसाकर रुलाती भीतर। कवि की ये पंक्तियां बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि जो मुझको बाहर से हंसा करके रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मैं अपनी ऐसी प्रेसी, अपनी प्रेमिका की याद लिए जीवन भर फिरता रहता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कई लोगों ने यत्न किया भाई, बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े मुनि आए, उन्होंने कई सारे यत्न किए, लेकिन कोई भी उस परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो नादान है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। जहां पर दाना है, कबूतर की जात की एक ही है कि जहां पर दाना दिखा वहीं पर चुगने के लिए बैठ जाता है, फिर शिकारी उनको पकड़ लेता है। तो वो व्यक्ति नादान है जो जहां दाना दिख जाता है वहीं पर खाने के लिए बैठ जाता है। ये ध्यान रहे, जहां देखे भरी परात वहां नाचे सारी रात। तो ऐसा ना हो। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग। मूड यानी फिर मैं संसार को मूर्ख नहीं कहूं तो क्या कहूं। जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीख ले, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने ये सीखा है कि ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ज्ञान को भूल जाना ही उचित है। मैं और जग और कहां का नाता। मैं अलग हूं, ये संसार अलग है, हमारे बीच में कोई नातेदारी नहीं है। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता। मैं कितने ही जग, कितने ही संसार रोज मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार जिस पृथ्वी पर वैभव ऐश्वर्य महल बनाता है, अपने परिवार बनाता है, बड़े बड़े गाड़ियां लेकर आता है, कंप्यूटर लेकर आता है, मैं उसी पृथ्वी को प्रीति पग प्रेम रूपी अपने पांव से ठुकरा देता हूं। अब देखिए कवि का यहां पे स्वैग देखो अलग ही है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहता है मैं तो रोता हूं, उसमें भी गाना है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरी इसी शीतल वाणी में भी आग है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों का न्यौछावर कर सके, मैं वो प्यार वाला खंडहर लिए चारों तरफ यूं ही फिरता रहता हूं। आगे देखिए, मैं रोया तुम कहते हो गाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं रोया तुम कहते हो गाना। मैं तो रोया, अपने बात, अपने मन में जो वेदनाएं थी, अपने मन में जो दुख थे, उनको तुम्हें सुनाया और तुम कहते हो अरे वाह 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 बच्चन साहब क्या गाना सुनाया, क्या गाना सुनाया है। मैं फूट पड़ा, मैं फूट फूट कर रोया, तुम कहते हो वाह क्या छंद बनाया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों ये संसार मुझे कवि कहना चाहता है, जबकि मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। क्यों? क्योंकि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं दीवानों का, कवि कहता है कि मेरा वेश भी दीवानों वाला है। मैं मादकता हर समय मदमस्त रहता हूं। मैं जिसको सुनकर जग झूमे उठे लहराए, मैं मस्ती, मैं वो संदेश लेकर आया हूं जिसे सुनकर जग झूमे उठे और
लहराए आनंद ले अपने जीवन में। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन और उनकी कविता की व्याख्या हमने यहाँ पर पढ़ी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप संपर्क करें हमसे। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया है। आप 2 से 3 बार इसकी अगर व्याख्या सुनेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से इसको कॉपी में लिखकर आ सकते हैं। फिर भी यदि आपको किसी छंद में, किसी विशेष शब्द में अगर आपको व्याख्या करने में दिक्कत आती है तो आप संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।